कुशलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी से झगड़कर गांव छोड़कर जा रहा था। रमेश बेहद ज़्यादा गरीब था। उसकी पत्नी के पास खाने तक के लिए खाना नहीं था। इसी वजह से दोनों में काफ़ी झगड़ा होता रहता था। उसकी पत्नी इस वजह से काफ़ी परेशान भी थी और आज तो उसकी और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। उसकी पत्नी का नाम मीरा था। मीरा की एक नन्ही सी बच्ची थी जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान सब कुछ देख रही थी। मुस्कान को भी यहाँ सब देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। दूसरे ही दिन सारे गांव में यह बातें फैल जाती है। औरतें मीरा से पूछती है, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है। आजकल के पति भी ना देखो कैसे होते हैं, गरीबी में भी हमारा साथ नहीं दे पाते, और ऊपर से तुम्हारी तो एक बच्ची भी है। हाँ हाँ बहन, अब क्या करो, मैं ही अपनी बच्ची को संभालूंगी, उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगी। भले ही वहाँ उसे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ हमेशा मेरे भगवान रहते हैं। हाँ हाँ बहन, अब तो यही होगा, आप क्या कर सकते हैं भला। औरतें उसके घाव पर और मरहम की जगह नमक छिड़कने लगती है। इस चीज़ का मीरा को काफ़ी दुख होता है। रात का समय था। मीरा की बेटी उस दिन भूखी ही सो जाती है, क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मीरा की बेटी मुस्कान बेहद ज़्यादा समझदार थी। वहाँ कभी भी अपनी माँ को परेशान नहीं करती थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। अरे मेरी बेटी बेचारी नन्ही सी जान भूखी ही सो गई। हे भगवान, मुझे पता नहीं यह दिन और कब तक देखना पड़ेगा। मेरी बेटी के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती कि उसे एक वक्त का खाना दे सकूँ। मेरी मदद करो भगवान जी। यहाँ सब एक चुड़ैल सुन रही थी। चूँकि चुड़ैल गाँव में खाने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ सब देखकर उसे दुख होता है। मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इन लोगों का साथ देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। चुड़ैल घर के अंदर जाती है और थोड़ी ही देर में समोसे की 3 प्लेट लगा देती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समोसे रखे हुए थे। वहाँ मुस्कान को देखती है। मुस्कान पर उसे काफ़ी ज़्यादा तरस आता है। चूँकि चुड़ैल बहुत अच्छी थी, लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद भी किया करती थी। सुबह होते ही जब मुस्कान उठती है तो देखती है कि काफ़ी ज़्यादा समोसे उसके घर में रखे हुए हैं। यहाँ देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है, क्योंकि समोसे मुस्कान को बेहद ज़्यादा अच्छे लगते थे। अरे वाह, ये समोसे शायद मेरी माँ ही लाई होगी। मेरी माँ कितनी प्यारी है ना, मेरे लिए कितने सारे समोसे लाई है। यहाँ सब देखकर मीरा सोचती है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ समोसे इतने सारे कौन लाया होगा। मैंने तो किसी से बोला भी नहीं था। लेकिन मुस्कान को देखकर मीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। समय बीतता चला जाता है और जब रात आती है तो दूसरी रात को फिर से चुड़ैल आती है और मुस्कान के लिए फिर से नई नई चीज़ें और पकवान बना डालती है, क्योंकि यहाँ सब कर कर चुड़ैल को बेहद ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खुद की बेटी के लिए ये सब कर रही हूँ। रात होते ही चुड़ैल आती थी और मुस्कान के लिए तरह तरह के पकवान रख देती थी, लेकिन यह सब एक दिन मीरा देख लेती है। अरे ये तो चुड़ैल है, मुझे तो इससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। मीरा को उससे डर लगता है और वहाँ दूसरे ही दिन एक सेठ के पास आती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगती है, ताकि वह अपनी बेटी के लिए खुद की मेहनत से कुछ खिला सके। उसे चुड़ैल से डर भी लग रहा था कि उसे चुड़ैल का हाथ का उसकी बेटी को नहीं खिलाना था। अब वहाँ बाज़ार जाती है और बाज़ार से कुछ सामान यानी कि सब्जियाँ लाती है और दूसरे ही दिन वहाँ गांव में सब्जियाँ बेचने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जी, जो भी मेरी सब्जी खाएगा दूसरी बार फिर से मेरी ही दुकान पर आएगा। यह बातें सुनकर गांव के लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि गांव में एक भी सब्जी की दुकान नहीं थी। इसलिए हर कोई मीरा की सब्जी की दुकान पर ही आना चाहता था और हर कोई मीरा से सब्जियां लेकर जा रहा था। पहले ही दिन मीरा की दुकान काफ़ी अच्छे से चलती है। मीरा काफ़ी खुश थी कि उसकी दुकान बेहद अच्छे से चल रही है। समय बीतता चला जाता है और अब तो मीरा की दुकान पर और भी ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं। उसकी सब्जियां इतनी बिकने लगती है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वहाँ अपनी बेटी के लिए तरह तरह के पकवान, सारी विशेष जो कि उसकी बेटी मांगती है वह सब पूरी कर सकती थी। एक दिन की बात है, जब रात का समय था और चुड़ैल फिर से मीरा की बेटी मुस्कान की मदद करने के लिए आती है। उस दिन
मीरा उससे साफ इनकार कर देती है। तुम्हें मेरी बेटी की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चुड़ैल उससे कहती है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी कोई बेटी नहीं है। और मुस्कान मेरी बेटी की तरह ही है। जब मैंने तुम्हारी बात सुनी ना तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अगर तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। मीरा उससे माफ़ी मांगती है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तुम तो इतनी अच्छी हो, आज तक मैंने ऐसी अच्छी चुड़ैल नहीं देखी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया। तुम हमारे घर आ जा सकती हो। उसी दिन से चुड़ैल का आना जाना उस घर में लगा रहता है। चुड़ैल हर रोज़ मुस्कान के लिए कुछ न कुछ लाती थी और यहाँ देखकर मुस्कान काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि मीरा ने मुस्कान को चुड़ैल से नहीं मिलवाया था। वह डर सकती थी, इसी वजह से चुड़ैल ने ही उसको मना कर दिया था। लेकिन चुड़ैल दूर से ही मुस्कान को देखती थी और खुश हो जाती थी। मीरा को भी वहाँ बेहद पसंद था। तीनों माँ बेटियाँ ऐसे ही रहने लगी। थोड़े ही दिन में चुड़ैल गाँव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।